अभी एक खबर आई है 15,700 करोड़ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक सिटी है अयोध्या नाम से, वो बड़ा एक कदीम सिटी है, बड़ा पुराना सिटी है, वहाँ पे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गिफ्ट किया है 15,700 करोड़। वहाँ आपने जो क्लिप दिखाया है, हमारा एयरपोर्ट भी इस तरह का नहीं है जिस तरह का उनका रेलवे है। अभी यहाँ स्टेशन के एकदम कायाकल्प। स्टेशन तो ऐसा लग रहा है कि हम एयरपोर्ट में आ गए, जैसे बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी सुविधा है यहाँ पे। सब लगता ही नहीं कि रेलवे स्टेशन मतलब अपना इंडिया का रेलवे स्टेशन इस टाइप के भी हो सकते हैं। मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है जी, हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हाल है कि जो बैरोक्रेट्स हैं उनको फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ दी जा रही हैं। इंडिया ये बात समझ गया है कि मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की जाए और चीज़ों को अपने घर में जब बनाया जाएगा तो खर्च भी कम आएगा और उससे हमारे यहाँ पे तरक्की भी होगी। पाकिस्तान को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? लेकिन वो कौन होता है भाई इस तरह की बात करने वाला? देखें भारत ये कहते हैं 26/11 हम जोन सा हुआ है उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद, तो इसलिए हम जोन सा। अच्छा ये बताएं सिराजुल हक साहब के बारे में क्यों नहीं वो ऐसे बात करते, या अगर इवन बात कर ले हाफिज साद रिजवी साहब की अगर बात करें उनके बारे में तो नहीं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ना। बहुत चेंज आया है कि मेरे ख्याल में इट्स फैसिनेटिंग टू सी कि ये अब इसको अप्रोच कैसा किया जाएगा, हाउ विल इट बी एक्सप्लेन्ड। एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन है, ओह माय गॉड। क्योंकि सनातन धर्म सत्य के आधार पर खड़ी है, सत्य है इसके पीछे, कोई एक प्रॉफिट या एक किताब इसका वर्णन नहीं कर सकता है। हम तो वो आवाम है जो ट्रेन में से भी लोटा उठा के घर ले जाते हैं। इस तरह का रेलवे स्टेशन के लिए बजट चाहिए हो पाकिस्तान के पास, खाने के लिए इधर लोगों के पास पैसे नहीं है। अब अफ्रीका देखिए, घना में लोकल ब्लैक पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन है, जो यहाँ के बहुत से पंडितों से भी अच्छा रुद्रपाठ करते हैं। तो ये जो तबाही आई है ये फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल करप्शन की वजह से आई है। हम सबको लेके चलने वाले, वसुधैव कुटुंबकम की सोच रखने वाले। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों भारत में बन रहे अयोध्या में राम मंदिर की चर्चा तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रही है। आखिर भारतीयों का सपना 500 साल के बाद हो गया है पूरा, क्योंकि कितने ही ज्यादा लड़ाई हुई है, कितने ज्यादा लोग मर रहे हैं उस राम मंदिर के चक्कर में। अब फाइनली भारतीयों का सपना पूरा हो गया और राम मंदिर बन गया है। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है। और दोस्तों जितनी ही चर्चा राम मंदिर की हुई है उतनी ही चर्चा दोस्तों अब वहां अयोध्या रेलवे स्टेशन की हो रही है, क्योंकि जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है वो काफी ज्यादा सुंदर और काफी ज्यादा बड़ा बन रहा है। जैसा वो रेलवे स्टेशन है दोस्तों, उसके आगे तो कई एयरपोर्ट भी एकदम फीके हैं, मतलब एयरपोर्ट भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। इतना बढ़िया, इतना सुंदर वो रेलवे स्टेशन है अयोध्या का। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाने का वादा था और इसके अलावा जो है वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का वादा था, लेकिन वो ना हो सका क्योंकि उनका ध्यान किसी और तरफ था। जारी बात है उन्होंने उन चीज़ों की तरफ गौर नहीं किया। अगर नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, अभी 15,700 करोड़ का खबर के मुताबिक उनके जो पीएम मोदी हैं उन्होंने गिफ्ट किया एक सिटी को, अयोध्या नाम से एक सिटी है वहाँ पे। और बड़ी बात यह वहाँ पे मस्जिद भी डेवलप होने जा रही है, बनने जा रही है, जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। क्या आप समझते हैं वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क हो रहा है, छोटा सिटी हो या बड़ा सिटी हो? आप पहले तो ये बताएं, एग्री करते हैं इन चीज़ों से कि भाई वहाँ डेवलपमेंट हो रही है? बिल्कुल हो रही है, और ना सिर्फ वहाँ पे हो रही है बल्कि भारत की आपने बात की है, बांग्लादेश में भी हो रही है। देखिए हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में पिछले 5 साल हमने ज़ाया किए हैं, और यकीन माने उसकी वजह से चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी जैसा भी था सिस्टम, उसमें हमें खुसूसन इस शहर को बहुत लॉस हुआ है। देखें गुजरांवाला एक ऐसा शहर है जो इंडस्ट्रियल शहर है और अरबों रुपए जो है वो टैक्स की मद में देता है। अगर मैं थोड़ा सा अगर देखूं तो 50 अरब रुपए के करीब जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है यहाँ से, और वो टैक्स की मद में जाता है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल शहर है। इसके मद में हमने सिर्फ और सिर्फ मोटरवे लिंक की बात की थी, वो ना बन सका, अब वो निगरान गवर्नमेंट ने हमें दिया है, ठीक है ना। इसी तरह यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी नहीं बन, चीज ही यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऐसा है। और यूनिवर्सिटी इनके दौर में तो बहुत ज्यादा कहा जाता रहा कि यूनिवर्सिटी बनाए, जो माजी में थे उनसे भी बहुत ज्यादा कहा जाता रहा कि गुजरांवाला को यूनिवर्सिटी दें, क्योंकि गुजरांवाला के बच्चे बेचारे गुजरात लाहौर पढ़ने जाते थे, ये सबसे बड़ा उनके लिए मसला था।
लेकिन यूनिवर्सिटियां बन सकी। कैंपस वगैरह बना दिए लेकिन ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं। अच्छा, ये जो अभी खबर है 15,700 करोड़ की कि उन्होंने एक सिटी को दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं, और वहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वहाँ पे होगा। और ये एरिया शायद आप, बल्कि शायद नहीं, डेफिनेटली आप जर्नलिस्ट हैं, आप इन चीज़ों को जानते होंगे कि जो अयोध्या है वो वही राम टेम्पल और बाबरी मस्जिद वाला सारा एरिया है। वहाँ पे ये दोनों चीज़ें इस तरीके से बन रही हैं, मस्जिद भी टेम्पल भी। क्या समझते हैं वहाँ के लोग अब एजुकेटेड हो चुके हैं, ये हिंदू मुस्लिम वाले कंसेप्ट से बाहर आ चुके हैं, उन्हें पता है कि डेवलपमेंट की बात करनी है, ये डेवलपमेंट पे वर्क करना है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो बात ये है कि वो उनका कल्चर बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। उनकी जो असेंबली है वहाँ पे बात कुछ और होती है और वो उस पर बाकायदा पाबंद रहते हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है और करवानी है, ठीक है ना। तो इससे हट के अगर बात करें, नो डाउट वहाँ पे जो है वो हिंदू मुस्लिम फजादात बहुत ज़्यादा हैं, हमें बहुत ज़्यादा। आज भी क्या आप यही कहेंगे? मतलब मैं ये जो खबर बता रहा हूँ कि भाई इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद वही बाबरी मस्जिद की जगह पे। ये देखें, ये चीज़ें अलग हैं। वो बनाए जो वहाँ पे मसाजिद तमीर करना या ये चीज़ें डेवलप करना, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें आ रही हैं। कल की बात है, देखें इलेक्शन यहाँ पे किस तरह के हो रहे हैं, जो भी है जो भारत है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। उन्होंने जो है वो देखें, उन्होंने बाकायदा जमातुद दावा पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। हाफिज सईद के, हाँ बिल्कुल, उन्होंने हाफिज सईद के हवाले से कहा है, हालांकि उनका कोई तल्लक नहीं है। देखिए, उनकी जमात एक जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, देखें इन्होंने जो बात की है इसमें कोई शक नहीं है कि भाई वहाँ पे इस टाइम इंडिया में हाफिज सईद के हवाले से बात हो रही है कि भाई एक उनका, लेकिन लॉजिक भी तो सर समझ में आने वाला है। आप उसको मुझे तरदीद या फिर आप उसे एक्सेप्ट या नहीं, देखिए उन्होंने ये बोला इंटरनेशनल यानी यूनाइटेड नेशन ने उन्हें उसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया। आप पहले बताएं किया या नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान में अगर हाफिज सईद की पार्टी की बात करें, बैन नहीं, हाफिज सईद हम अपने लॉज के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक वो उनके खिलाफ जो भी है कार्रवाई हो रही है। उनको 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 इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत किया तो कार्रवाई बिल्कुल उनको बैन किया गया है। लेकिन उसमें हम खुद यानी कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। देखें, हमारी मजहबी जमातें जो हैं उनको, ठीक है, हमारे मुल्क में अंदर जो है वो बहुत कुछ ऐसा मामलात होंगे, मजहबी जमातों के मामलात ऐसे हैं, लेकिन वो कौन होता है भाई इस तरह की बात करने वाला? देखें, भारत ये कहते हैं 26/11 हम जोन सा हुआ है उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद, वो इसलिए हम जोन। अच्छा, ये बताएं सिराजुल हक साहब के बारे में क्यों नहीं वो ऐसे बात करते? या अगर इवन बात कर ले हाफिज साद रिजवी साहब की अगर बात करें, उनके बारे में तो नहीं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ना। बहुत बड़ी जमात है और बड़ा कहा जाता है एक्सट्रीमिस्ट जोन सा वो जमात है जो यहाँ पे बताया जाता है, उसके बारे में तो नहीं वो बात कर रहे। हाफिज सईद के बारे में क्यों बात? हाफिज सईद के बारे में उन्हें ज़्यादा तकलीफ ये है कि सारी बात है, कुछ जहादी तंजीमें जहाद के हवाले से निकली हैं, कुछ को नो डाउट उन्होंने जाके वहाँ पर कुछ इस तरह के कश्मीर के हवाले से कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ मिलकर जो है वो काम किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको जो वो बात कह रहे हैं वो सारा की सारा सच है। हमारे कह रहे हैं ना कि इंटरनेशनल कोर्ट में इसे लाया जाए और क्लियर किया जाए, वो ये तो नहीं कह रहे कि बस लटका दिया जाए। नहीं, इन्होंने देखे, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उनके खिलाफ जो भी है वो कार्रवाई हो रही है, ठीक है ना। हम क्यों उनको दें? हम वो देखें, आप कलभूषण के हवाले से जो है हमने जो इंटरनेशनल सतह पे जो उसकी उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई, एहतजाज किया, हमने उनके मुताबिक जो है वो जो केस लड़ा इंटरनेशनल अदालतों में, वो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, एक और चीज़, अब कलभूषण की अगर बात करें, वो भी हम आज तक क्यों नहीं वो, मतलब अगर हमारे पास सारे सबूत हैं, हम सजा देखें मेरी बात सुने, सजा दिलवा क्यों नहीं देते? डेवलपमेंट से शुरू हुई थी और आगे टॉपिक आ गया। नहीं, बात डेवलपमेंट से शुरू हुई और बात आ रही है इंतहाई हसास टॉपिक की तरफ। देखें मेरी बात सुने, मैं आपसे, मेरा तारुफ नहीं है, मैं इंतहाई अहम इदारे से वाबस्ता हूँ, ठीक है। तो मैं इस हवाले से मैं आपको कतई नहीं कहूँगा कि मेरे मुल्क के खिलाफ कोई इस तरह की बात हो, चाहे जो भी है। देखें, वो आइन और दस्तूर के मुताबिक उनके खिलाफ हो रहा है, वो ठीक है। हम भी 100% इस बात से एग्री करते हैं। जो भी पाकिस्तान का आइन कानून कहता है वही पब्लिक को फॉलो भी करना चाहिए और उसके मुताबिक सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आते हैं और फाइंड अप करते हैं। अच्छा लगा बात करके, सीखने को ज्यादा मिला। अच्छा, मुझे बताइए, क्या समझते हैं हमारी जो यूथ है इन चीजों की तरफ क्यों नहीं आ रही? मतलब हम ये सवाल क्यों नहीं कर रहे? आपको लगता है, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपको लगता है कि भाई आज पब्लिक डिमांड कर रही है यूनिवर्सिटी बनाई जाए, पब्लिक डिमांड कर रही है कि भाई हॉस्पिटल बनाई जाए, हमेशा यही आज इस कशमकश में डाल दिया गया है, वो चोर है, ये चोर है, इसे जेल में डाल दो, इसे जेल से निकाल दो। मतलब आप माजरत के साथ ये पिछले 5 साल में ये नैरेटिव आया है और पिछले 5 साल में ये जो
ये जो सोशल मीडिया की वॉर है उसने इन बच्चों को, इन सारे सब लोगों को इस तरफ ऐसे लगा दिया है कि जनाब बात यही करनी। हालांकि बहुत सारा देखें आज क्यों बात की जा रही है, कल भी जो है ना हमारे इंतहाई अहम जो हैं वो इदारे के जो सरबराह हैं उन्होंने बात की सोशल मीडिया उन्होंने खिताब में कहा देखें हमारा जो 80% रेवेन्यू है वो तो देखें आ रहा है हमारी क्रॉप से आ रहा है, हमारे खेतों से आ रहा है, हमारी जो मुंजी की फसल लग रही है, गंदम की फसल लग रही है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो आप देखें उन्होंने ये बात की है ना, हम ये लड़ाई वाली बात जो सवाल आपने किया कि यूथ ये बात नहीं करती, यूथ जो है ना वो थोड़ी सी डेफिनेटली उनका ज़हन ये डी ट्रैक हुई है और इल्ज़ाम तराशी की तरफ है। मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमसे ही है वो यूथ और हम यूथ से हैं, इंशाल्लाह ताला हमने इस यूथ को ठीक करना है जो थोड़ा सा ख़राब है काम। देखें मैं किसी भी मुखालफत से हट के बात कर रहा हूँ और इन्होंने कोई एक पार्टी का नाम भी नहीं लिया, इवन किसी अदारे का नाम नहीं लिया। देखें किसी भी पॉइंट से एग्री या डिसएग्री करना मेरा पूरा राइट है, इनका पूरा राइट है। और मैंने ये सीखा है जर्नलिज्म में या इस चीज़ में ये सीखा है कि भाई आपका अपना एक पॉइंट हो सकता है, मेरा अपना पॉइंट हो सकता है, लेकिन एट द एंड मकसद ये होना चाहिए कि किसी तरीके डेवलपमेंट की बात हो, किसी तरीके कोई पॉजिटिविटी क्रिएट की जाए। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे लड़ाई ज़्यादा होती है, डेवलपमेंट की बात कम होती है? ये तो है, ज़ाहिर बात है कि इल्ज़ाम तराशी। और आज देखें ना कागजात नामजदगी बहुत ज़्यादा मुस्तरद हुए और वो तहरीक इंसाफ के जो अहम जो उम्मीदवार थे बल्कि बानी जो थे उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं, तो इसको जो है वो ट्रोलिंग की जा रही है। डेफिनेटली वो जाएंगे ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उनके केसेस जो हैं वो जो भी है वो ट्रिब्यूनल में कुछ कागजात बहाल होंगे, क्या सिनेरियो आता है वो अलग सी बात है। लेकिन अभी से जो है वो जो 5th जनरेशन वार है वो लगी हुई है और पूरी दुनिया में जो है वो मुल्क को बदनाम कर रही है और ये और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, आने वाले टाइम में ये लास्ट क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है? आपको लगता है कि हमें जो असल हमारे फोकस हैं, असल जो इश्यूज, इंशाल्लाह मेरा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, मेरा मुल्क जो है वो आगे बढ़ रहा है और इंशाल्लाह आगे बढ़ रहा है। किन चीज़ों में मुझे ये बताएं, मुझे नहीं नजर आ रहा। मैं आप शायद आपको ये बात से डिसएग्री करें, लेकिन मुझे आप बता दें कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें हम डेवलप समझ लगी? कौन सा है? ये मुझे इंडिया लग रहा है। कैसा रेलवे? रेलवे बेस्ट है, ये हमारे एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन है। ओह माय गॉड सर, इतना मॉडर्न रेलवे जो कि लगता है कि एयरपोर्ट है, देखिए ना वो अंदर हर चीज़ है। मुझे बताइए कैसा रेलवे लग रहा है आपको भी देख के? देखिए मस्त लग रहा है वैसे तो, बहुत ज़बरदस्त। सर मुझे बताए हमारे अगर हम अपने हमसाया मुल्क को इतनी अचीवमेंट करते जा रहे हैं, उनका रेलवे आप देखिए कितना मॉडर्न रेलवे आपने बनाया, जो आपने खुद कहा मुझे पसंद है। अब मुझे बताए हमारे हुक्मरान क्यों नहीं ये चीज़ें सोचते? हमारे हुक्मरान क्यों नहीं सोचते? हमारे हुक्मरान एक्चुअली सीन ऐसे है कि हमारे जो दूसरे जो सिनेरियोज़ हैं ना उन्हीं से हमें फुर्सत नहीं मिलती। हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है उसमें, उससे हमारा जो हमारे ध्यान हटेगा तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्यों है? हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज होंगे तो हमारा बनेगा सब कुछ। सर देखिए अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें, लोग कहते हैं जी वो दहशतगर्द है, वो मुसलमानों को मारता है, मगर वो अपनी आवाम को इतना सेट है कि वो अपनी आवाम को आए दिन कोई ना कोई अचीवमेंट करते जा रहे हैं। प्लानिंग तो उन्होंने पहले की होगी। मुझे बताया कि अभी अरसा यही साल हुआ है कि आपको पता है इनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, 2-3 साल में इतनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने जापान को गाड़ियों में बीट कर दिया, हर जगह बीट करते जा रहे हैं, मॉडर्न उन्होंने रेलवे बना दिया है। हमारे अंदर क्यों नहीं ऐसे अचीवमेंट कर रहे हैं? हमारे सिर्फ सियासतदान ये हम आवाम को पीछे कश्मीर पे लगाया हुआ है, कश्मीर। उसके अलावा हमारे आवाम को आपस में एक दूसरे लड़ रहे हैं, मगर वो वहाँ पे ये काम नहीं है। चलिए देखें अपने वो किसने बनाया हुआ है? हमारे मीडिया ने। मोदी क्या है, जो मीडिया है ना, मीडिया ही कर रहा है हमारा। उधर पाकिस्तान को बुरा कह रहा है, इधर देखें जैसा भी है उसने अचीवमेंट की है, कुछ करके दिखाया है, अपनी आवाम को फैसिलिटेट किया है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हुई है। सेकेंडली उसने जो अभी आप बता रहे हैं जैसे कि इंटरनेशनल टाइप का, इंटरनेशनल सिनेरियो का उसने रेलवे ट्रैक बना दिया हुआ है। तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं है ऐसा? हमारी पॉलिटिकल इश्यूज आपके सामने हैं, तो इसी वजह, यही वजह बस बनाई हुई है रेलवे पाकिस्तान की।
लाहौर की बात कर लेते रेलवे तो ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते दूसरी वगैरह बस वगैरह से, तो रेलवे से चले जाते हैं। रेलवे की एज़ कम्पेयर टू बस वगैरह से वो थोड़ी सस्ती होती है, तो लोगों के लिए तो यार उसको थोड़ा डैशिंग भी तो बनाना चाहिए, खूबसूरत लगे, बंदा चले तो मज़ा भी आए। ऐसे ही है हालात तो बहुत ख़राब हुए हैं रेलवे के इस टाइम, क्योंकि हुक्मरान तो आपस में ही लगे हुए हैं। आपको पता है इस चीज़ का, उस तरफ ध्यान तो कोई दे ही नहीं रहा बिल्कुल भी, और मज़ीद मुल्क की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा, और मज़ीद दिन ब दिन ना हालात ख़राब ही हो रहे हैं। अच्छा चले मैं आपको एक रेलवे दिखाता हूँ, आपने मुझे बताना वो कौन सी कंट्री की रेलवे है, बस आपने वो गेस करना। ये इंडिया की लग रही है। कैसे गैस की है? ये लोगों से लोगों से हाँ। अच्छा हाँ, इंडिया का ही है, इंडिया का ही है। कैसी लगी? मैं आपको मैं ये कैसी दे अब ये पूरी देख ले, ये तो लग ही नहीं रही इंडिया की बिल्कुल भी कहीं से। ये तो ऐसे जैसे बाहर की होती है। कमाल है यार, आप देखें तो सही। देखें ना अपनी कंट्री के ऊपर भी वो लोग ना काफ़ी देख रहे हैं, कंट्री पे भी काफ़ी फोकस उनका चेक करें। उनके रेलवे उन्होंने ऐसा बना दिया कि हमारे यहाँ के एयरपोर्ट भी हमारे इस तरह के नहीं होंगे जिस तरह का उनका रेलवे बना, जहाँ पे दोस्तों बड़े बड़े एक्सप्रेस भी आके रुकेंगे। तो कितना प्राउड मोमेंट है हम भारतीयों के लिए कि विदेश के लोग भी कह रहे हैं कि कितना प्यारा रेलवे स्टेशन है, मतलब एयरपोर्ट से भी बढ़िया और सुंदर लग रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान में तो दोस्तों जितने बजट में वो हमारा रेलवे स्टेशन बन रहा है, उनके यहाँ तो इतना बजट भी नहीं होगा कि वो बना पाएंगे, क्योंकि जो भारत के अंदर बन रहा है दोस्तों अयोध्या, उसके अंदर कितना ज्यादा पैसा लगाया गया है, और पाकिस्तान दोस्तों इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।